हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवेंट मैनेजमेंट सीरीज़। आज का हमारा जो टॉपिक है इवेंट प्रोडक्शन कि इवेंट प्रोडक्शन क्या होता है। किसी भी इवेंट को आप प्लान कर रहे हैं, वेडिंग हो या कॉर्पोरेट हो, तो इवेंट प्रोडक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। विदाउट इवेंट प्रोडक्शन आप किसी भी इवेंट को प्लान नहीं कर सकते। तो इवेंट प्रोडक्शन क्या होता है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और कितने सारे इसमें क्या वर्क होता है, वो आज के हम लोग लेसन में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इवेंट प्रोडक्शन के क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो पहला एलिमेंट है आपका लाइट, तो दूसरा आपका साउंड, थर्ड आपका फ्लावर, स्टेज, स्पेशल इफेक्ट, डेकोरेशन, फैब्रिक, ट्रस, एलईडी मैपिंग एंड रेंटल्स। हम लोग एक एक करके हम लोग बात करने वाले कि लाइट किस तरीके के होते हैं, क्या आइडियाज़ होते हैं इसको इवेंट में यूज़ करने के लिए, एक प्रोडक्शन एलिमेंट में आते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला टॉपिक हमारा लाइट। लाइट बहुत तरह के होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये नीचे हमारे जो लाइट है, ये छोटी सी जो है आपको जहाँ स्क्रॉल दिख रहा है यहाँ पर, तो इसे एलईडी पार्क लाइट कहते हैं। जो नीचे लिखा हुआ है ये बहुत सारे इवेंट में यूज़ होता है। स्पॉट लाइट है जो स्टेज के ऊपर लगी हुई है, ये स्पॉट लाइट कहते हैं। इसे मूविंग हेड लाइट कहते हैं, जो हमेशा मूविंग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे जो राउंड से जो आप स्टील का जो देख रहे थे ट्रस कहते हैं, राउंड ट्रस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से मूविंग हेड का यूज़ हुआ है। इसे मूविंग हेड लाइट कहते हैं, जो चारों तरफ राउंड राउंड घूमता है। इधर देख रहे हैं आप, तो इस तरीके का लाइट का यूज़ होता है आपका। नेक्स्ट आपका है साउंड। साउंड में क्या है कि बहुत सारे तरीके का साउंड होते हैं। इसमें जो डीजे साउंड होते हैं, स्टेज के साउंड अलग होते हैं। ये लाइनरे कहते हैं, जो स्टेज के साइड में जो दो तरफ झूल रहे हैं, हैंगिंग जो है उसे लाइनरे कहते हैं। जो नीचे मॉनिटर होते हैं, जो एक नीचे जो साउंड होते हैं उसको बेस बोलते हैं, उसमें बेस होते हैं। तो बहुत तरह के साउंड होते हैं, तो आपको उसी साउंड की यूज़ करना है। अब जब भी किसी इवेंट के लिए साउंड को बुक करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गेस्ट साइज कितना है। मान लीजिए 200 लोग है तो 200 लोगों के साउंड की सिस्टम अलग होंगे, 400 लोग है तो 400 लोगों के अलग होंगे, वेन्यू कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से सारा आपका साउंड का सेटअप बुकिंग होना चाहिए कि किस तरीके का आपको साउंड वहाँ यूज़ होना है। क्योंकि 100 लोगों में बहुत कम साउंड में ही आपका काम हो जाएगा, बट वहाँ 400 लोग हैं तो ज़्यादा लगेंगे। यदि आपका वेन्यू बहुत ही बड़ा है तो और भी ज़्यादा साउंड लगेंगे। तो इस तरीके से साउंड का आप बुकिंग दे सकते हैं अपने इवेंट प्रोडक्शन में। नेक्स्ट आपका आता है फ्लावर। फ्लावर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल फ्लावर, एक होता है आर्टिफिशियल फ्लावर। जिसका बहुत ही कम बजट होता है तो आर्टिफिशियल फ्लावर का यूज़ करते हैं, और जिसका अधिक बजट होता है तो नेचुरल फ्लावर का यूज़ करते हैं। नेचुरल फ्लावर का डेकोरेशन बहुत ही आजकल तेज़ी से ग्रो हो रहा है, क्योंकि हर वेडिंग में अभी नेचुरल फ्लावर का, इंटरनेशनल फ्लावर का, टुलिप फ्लावर एंड हाइड्रेंजा फ्लावर, बहुत तरीके के फ्लावर होते हैं। आप हमारे जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें बताया हुआ है कि कितनी तरह के फ्लावर्स होते हैं। सिर्फ वेडिंग के ऊपर हम लोगों ने 10 से 12 वीडियो बना रखे हुए हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स में, ताकि आप लोग उसे सीख पाए। और आर्टिफिशियल फ्लावर भी काफ़ी यूज़ होते हैं जिनके पास बजट नहीं होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं वो आप यूज़ करके आप सेकंड टाइम फिर यूज़ कर सकते हैं, बट नेचुरल फ्लावर यूज़ नहीं होते। दो वेडिंग में या एक वेडिंग में ही यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आपका है स्टेज का आइडिया। आपके पास स्टेज का आइडिया भी होना चाहिए कि जब भी आप स्टेज को आप सेटअप दे रहे, आप इवेंट प्रोडक्शन का स्टेज का सेटअप कैसा होना चाहिए। जब आप किसी कॉर्पोरेट इवेंट का स्टेज सेटअप अलग होता है, वेडिंग का सेटअप अलग होता है, प्रोडक्ट लॉन्च का स्टेज का सेटअप अलग होता है, इंटरटेनमेंट का स्टेज का सेटअप अलग होता है। तो हर तरीके का स्टेज का सेटअप अलग होता है। तो आप उस तरीके से आप देख ले कि जब भी आप स्टेज आप बना रहे तो आपका कौन सी इवेंट है, कॉर्पोरेट इवेंट है, वेडिंग इवेंट है, तो उस तरीके से आप स्टेज का सेटअप दें। स्टेज की जो प्लेटफॉर्म है उसकी हाइट भी आप अच्छी तरीके से देखें कि उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए। वो जो सीढ़ी होती है, स्टेयर होती है, वो किस साइड होनी चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, साइड में होना चाहिए, या लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए, तो वो भी आप ज़रूर देखें। उसके बाद आपका पूरा मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि सामने कितना स्पेस आपको छोड़ना है डांस फ्लोर के लिए। तो उस तरीके से आप पूरा इवेंट प्रोडक्शन को आप लेआउट बना सकते हैं। अपने लैपटॉप में बैठ के एक इवेंट प्रोडक्शन का लेआउट बना दे कि हमें इतना स्टेज चाहिए, इतना बाई स्टेज का, जैसे 30 बाई 20 का स्टेज चाहिए या 40 बाई 50 का स्टेज चाहिए। जितनी बड़ी स्टेज आप चाहिए तो आप एक लेआउट बना सकते हैं अपना। आपका वेन्यू का आपके पास लेआउट होना चाहिए कि वेन्यू कितने बड़े आपके पास है और कितना आपको इसमें स्टेज का सेटअप कहाँ देना है, आपका बुफे टेबल किधर लगेंगे। तो उस तरीके से आप स्टेज का आइडिया आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशल इफेक्ट। स्पेशल इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि स्पेशल इफेक्ट का बिना आप किसी इवेंट को प्लान करेंगे तो बहुत फीका फीका सा लगेगा। कुछ भी इवेंट हो, कॉर्पोरेट इवेंट हो या प्रोडक्ट लॉन्च हो या आपका वेडिंग इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो, तो स्पेशल इफेक्ट के बिना फीका फीका से आप देख रहे जो इसे कोल्ड पायरो कहते हैं, जो ये आप जो फायर देख रहे जो कार के बीच में है, साइड पे है, उसे कोल्ड पायरो कहते हैं। ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कार का लॉन्च है, तो उसके में यूज़ किया गया है। यहाँ पर कुछ आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस है, तो उसके लिए यहाँ पर आपका CO2 गैस कहते हैं, तो इसे कन्फर्टी कहते हैं। तो स्पेशल इफेक्ट में भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं कि इसमें क्या होता है, इसे क्या होता है, किस तरीके से बुकिंग देते हैं, आपको कितना, आपको जो वेंडर है आपको क्या चार्ज करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए स्पेशल इफेक्ट में। नेक्स्ट आपका आता है डेकोरेशन। डेकोरेशन में आपको दो चीज़ का बड़ी ध्यान देनी है आपकी। एक होता है सीटिंग अरेंजमेंट। आपका सीटिंग अरेंजमेंट ना गलत हुई ना तो आपको इवेंट जो है बहुत ख़राब हो सकता है, क्योंकि आपके मान लीजिए आपको 500 लोगों का आपने बुलाया, बट सीटिंग अरेंजमेंट वहाँ 200 लोगों की या 300 लोगों के आपने किए हैं, तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, भीड़ हो जाती है। तो आप इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट करें, जो आपके राउंड टेबल है उसमें कितने चेयर लग रहे, जो आपका वो स्क्वायर वाला जो चेयर है उसमें कितना आपका चेयर लगेंगे, कितने आपका गेस्ट आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप बीच बीच में गैप भी रखें कि लोग आ जा सके। मैं आपको इमेज इसलिए दिया हूँ कि आप देख के सीख सके, समझ सके, कि हमारा मकसद ही आपको समझाना, सिखाना। तो आप इससे अच्छे तरीके से देखिए और सीखें। एंट्री गेट भी बहुत तरीके के होते हैं, कॉर्पोरेट के अलग होते हैं, वेडिंग के अलग होते हैं। आपका कुछ स्पॉन्सर इवेंट हो रहे हैं तो उस गेट के बैनर पे आपका स्पॉन्सर का लोगो होना चाहिए। तो बहुत तरह के आप एंट्री गेट आप बना सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दें सीटिंग अरेंजमेंट को। नेक्स्ट आता है आपका फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। आप कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं अपने इवेंट में, क्योंकि जब भी आपका बजट इंक्रीज़ होता है, आपका किसी भी क्लाइंट ने आपका बजट इंक्रीज़ किया, तो आपका कपड़े भी थोड़ी बहुत चेंजेस होनी चाहिए। क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे लो क्वालिटी की होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। लो क्वालिटी के मतलब कॉटन के आ गए, और अच्छी के वेलवेट के हो गए, रॉयल टाइप के जो कपड़े होते हैं उस टाइप के कपड़े। तो बहुत तरीके के कपड़े होते हैं। आप इस तरीके से आप डेकोरेशन कर सकते हैं कपड़े से, आप कारपेट में भी और इसका मैचिंग कर सकते हैं, जो भी क्लाइंट की नीड है। क्योंकि क्लाइंट की नीड होती है कभी वाइट येलो या ब्लू वाइट या पिंक कलर का, कुछ भी जो उनकी नीड है उस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रस। ट्रस कितने तरह के होते हैं और ट्रस क्या होता है, तो आप इस इमेज को देख के आप सीख सकते हैं कि ट्रस क्या होता है। ट्रस जो आप देख रहे इस तरीके का जो एक स्ट्रक्चर है, एक बॉडी है, इसे ही ट्रस कहते हैं। ट्रस इसलिए लगाया जाता है कि उसमें लाइट हो। सारे लाइट देख रहे हैं आप ट्रस के ऊपर है, ट्रस में हैंगिंग है लाइट, ठीक है। तो इसलिए ट्रस को लगाया जाता है कि सारे लाइट को वहाँ हैंगिंग कर सके, ट्रस को, और स्ट्रक्चर को खड़ा कर सके। तो इसे ट्रस कहते हैं। आप नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रस। ट्रस कितने तरह के होते हैं। ट्रस बहुत तरह के होते हैं। रेक्टेंगल ट्रैक्स होते हैं, स्क्वायर ट्रस होते हैं, फोल्डिंग ट्रस होते हैं, लैडर ट्रस होते हैं, राउंड ट्रस होते हैं, स्क्वायर ट्रस होते हैं, बहुत तरह के ट्रस होते हैं। तो आपका जो भी इवेंट में आपका रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप ट्रस को बुक कर सकते हैं और ट्रस का यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होता कि जो नए नए इस इंडस्ट्री में आ रहे, इवेंट इंडस्ट्री में आ रहे, कि ट्रस क्या होता है, लाइट क्या होता है, साउंड क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं। तो हम लोगों ने पूरा ऑनलाइन कोर्स में पूरा हम लोगों ने कवर कर रखा हुआ है कि किस तरीके से आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने 9 साल से अपनी कंपनी चला रहे हैं, तो हमें पता है कि किस तरीके से क्या आपको बुकिंग करना है, कितना बुकिंग करना है, किस तरीके से आपको किस बजट में क्या आपका इवेंट हो सकता है। तो हम लोगों को पूरा डिटेल्स में नॉलेज है हमारी टीम को, जो हमारे इवेंट इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं। तो आपका ट्रस आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका LED मैपिंग। LED मैपिंग 2x2 या 3x3 का साइज होता है। ये देख रहे हैं आप LED, ये ऊपर में जो है ये LED है हमारा। ये LED एक पीस का ऐसा होता है, 2x2 का होता है, इधर 2x2 का होता है या 3x3 का होता है। LED आप मैपिंग कर सकते हैं इस तरीके से कटिंग वाइज। ये आपका वेंडर आपको डिज़ाइन कर देंगे, बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कैसे क्या डिज़ाइन होना चाहिए। बट क्योंकि बहुत बार वेंडर क्या करते हैं, गलतियाँ कर बैठते हैं। तो एज ए इवेंट मैनेजर आपको पता होना चाहिए। आपको उसके बाद इस तरीके से आपका LED शो होता है। ये वेडिंग में हुआ था हमारा, LED यूज़ हुआ था, तो इस तरीके से आप LED का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही LED मैपिंग इम्पॉर्टेंट होता है।
कि किस तरीके से आप एलईडी मैपिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक एलईडी का आपका रेंटल चार्ज पड़ जाते हैं 200 रुपये या 100 रुपये। तो उसमें से यदि आपने ज़्यादा ऑर्डर दे दिया, ज़्यादा आपने रेंट में ले आया, तो आपके पैसे ज़्यादा लग जाएंगे बट यूज़ नहीं होंगे। या आपने कम लाए तो यूज़ भी नहीं हो पाएंगे, पैसे भी लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरा आप मैनेजमेंट करें, प्रोडक्शन मैनेजमेंट करें कि किस तरीके से कितना मुझे एलईडी हमको बुकिंग करना है, आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका रेंटल। बहुत लोग सोचते हैं कि अपना खुद का जब इवेंट कंपनी स्टार्टअप कर रहे हैं या इवेंट इंडस्ट्री में आएंगे तो क्या लाइट, साउंड, ट्रस, फ्लावर डेकोरेशन, डीजे जो भी है, तो क्या सब खुद अपना ख़रीदना पड़ता है या रेंट में लेना पड़ता है। तो देखिए, आप रेंट में ही ले, क्योंकि इन हाउस प्रोडक्शन आप तभी करें जब आपको बहुत सारा इवेंट हो रहा है, साल का 500 इवेंट हो रहा है या 400 इवेंट हो रहा है, तो आप जाकर अपना खुद के इन हाउस प्रोडक्शन रखें। क्योंकि इन हाउस प्रोडक्शन रखने में आपको बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको वेयर हाउस चाहिए, उसके लिए आपका लेबर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इन हाउस आप कुछ भी एक सेटअप खरीदते हैं 50,000 का, तो उसका वेयर हाउस पड़ गया 10,000 रुपये। वेयर हाउस मतलब उसको रखने का गोडाउन जिसको कहते हैं। लेबर का आपका आ गया 3,000 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन आ गए 2,000, तो कुल मिला के 65,000 आ गए। बट आपका यूज़ इवेंट में साल का 2 या 3 ही यूज़ होता है, तो फ़ायदा नहीं है। तो इससे बढ़िया है कि आप रेंट में यूज़ कर लें, जिससे आपको कुछ भी हेडेक नहीं रहेंगे, कुछ भी आपको वेयर हाउस लेना नहीं है, लेबर नहीं लेना है। आप चुपचाप रेंटल में उठाओ 15,000 रुपये आपका। मैं एक एग्जांपल दिया हूँ कि उससे आपका 25% पैसे में आपका काम बन जाएगा, यदि साल का 1 या 2 इवेंट होते हैं। यदि बहुत ही ज़्यादा इवेंट हो रहे हैं, आपकी अच्छी खासी कंपनी चल पड़ी है, तो ही आप इन हाउस प्रोडक्शन करें। हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है कि इवेंट प्रोडक्शन क्या होता है, बट ये एक बेसिक नॉलेज है। हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है इवेंट मैनेजमेंट का, और उसमें हम लोगों ने प्रोडक्शन मैनेजमेंट का इतने डिटेल्स में हम लोगों ने बात की हुई है कि क्या लाइट्स होते हैं, कितने तरह के लाइट्स होते हैं, एक एक लाइट का हम लोगों ने काम बताया, फंक्शन बताया, कितने इसमें रेंटल का चार्जेस होते हैं, किस तरीके से बुकिंग करना होता है, साउंड के बारे में, फ्लावर के बारे में। फ्लावर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक वेडिंग इंडस्ट्री में आप फ्लावर डेकोरेशन बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि फ्लावर बहुत तरह के होते हैं। कम से कम तो 30 से 35 प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल मिलाकर फ्लावर। स्टेज भी बहुत तरह के होते हैं, स्पेशल इफेक्ट भी बहुत तरह के होते हैं, डेकोरेशन होते हैं, फैब्रिक होते हैं, ट्रस, एलईडी मैपिंग, रेंटल। तो जितने सारे हैं, यहाँ पर सिर्फ बेसिक नॉलेज ही मैं इवेंट प्रोडक्शन का बताया हूँ बात। और हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें पूरी डिटेल्स में बताई हुई है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है और किस तरीके से आप लेआउट बनाएंगे। प्रॉपर एक मतलब पूरा A to Z आपको उसमें बताया गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।